जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू देवंगन। आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र नगर निगम का आज बैठक था। महापौर श्री हेमा देशमुख जी का आज अंतिम बैठक था, लेकिन फिर भी नगर वासियों को कुछ नया नहीं मिला। रोड, नाली, पानी, बिजली, ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन नगर वासियों को कुछ इस बजट में कुछ नया देखने को नहीं मिला। कुछ नए में कहना चाहिए कि नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के नीचे में बनाने की बात कही है, लेकिन वो नेशनल हाईवे है, बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। लेकिन पार्षदों के बीच में तनातनी बहुत चला और उसी के साथ ये बजट बैठक में बहुत तनातनी देखी गई। आइए जानते हैं क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ इस बजट में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। शहर को विकास की ओर ले जाने वाला इस कार्यकाल का 5वां बजट लगातार माननीय महापौर जी शहर की प्रगति को लेकर और हमारे साथी पार्षद सभी मिलकर सबका पक्ष हो या विपक्ष हो, आगे सबके साथ साथ और सबके साथ लेकर हम इस काम को करने के लिए आए। आज हमारे बीच में जिस विषय को लेके रोड चौराहे पे नहीं है, आप शासन से बता दीजिए ताकि वो भी इसका व्यवस्था करें। हमारे जो खर्च है उससे हम और कर्मचारी लाते हैं, तो इस प्रकार हमारे यहाँ उससे भी हमारे जो आपको बात रही पैसा नहीं होते हैं, तो कर्मचारियों की जो जरूरी है वो सफाई कर्मचारी, छोटे कर्मचारी है, उनकी कटौती करना है। सही साबित नहीं करता है। सांसद प्रतिनिधि का जवाब सुनिए, सांसद प्रतिनिधि का जवाब सुनिए। आप पूरे बात की बात कर रहे हैं, अधूरा प्रस्ताव क्यों भेजा गया ये हमारी शिकायत है। अरे भैया, 400 तक का आपने किसी प्रकार से राशि नहीं ला पाए, कम से कम हमारे वापस लेगा पैसा, मुख्यमंत्री हमारे जेब से पैसा वापस ले गए। आप लोग क्या बात करोगे? वापस लेगा पैसा नगर निगम में। बजट प्रस्तुत किया, क्या क्या प्रावधान रखे? जी, घाटे का बजट जरूर है, लेकिन घाटा 4 साल में हमने कब किया। हमने कोई संपत्ति कर मतलब कोई भी कर नया लागू नहीं किया। मेरे कार्यकाल के 5 साल में हमने 5 साल में कोई भी कर जनता पे नहीं थोपा है। अतिरिक्त हमारा कोई कर लागू नहीं हुआ है। और ये बजट हमारा 5वां बजट है और अंतिम बजट है। शहर विकास में हम लगातार काम करते रहे, चाहे शहर को हरियाली से भरने का काम हो। फ्लाईओवर के आसपास देखिए, जितनी भी हरियाली दिख रही है वो हमारी देन है। अगर हम बात करते हैं सड़कों की, तो मोतीपुर की सड़क जो लगातार मांग पे चल रही थी, कभी 15 साल में पूरे नहीं हुए, या 20 भी साल हो गए लेकिन पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जो दलदल की तरह था, हमने उसमें कंक्रीट कराया। हमारा ईदगाह रोड जो लगातार मांग करते बच्चों के स्कूल के कारण खराब था, हमने वो पूरा की। लगातार हम सौंदर्यीकरण का काम करते गए रहे, रायसागर और इस बार हमने प्रस्ताव भेजा है एसटीपी के लिए, क्योंकि शहर के गंदे पानी तालाब में सीधे चले जाते हैं। तो एसटीपी निर्माण के लिए हमने 20 करोड़ की राशि की मांग की। साथ ही हम मतलब महावीर चौक और भदौरिया चौक में सेट के निर्माण के लिए पैसे की मांग की। हम चाहते हैं कि जो ओवरब्रिज है उसके नीचे सौंदर्यीकरण किया जाए, और उस सौंदर्यीकरण के हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए, हम बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए राशि की मांग की। और आ जाए तो हम इस ओवरब्रिज को सुसज्जित कर दें।
तो लगातार हम सरकार से राशि मांग रहे हैं। हमारे कार्यकाल में हमको बहुत राशि मिली, जहाँ पर 2 करोड़ पुण्य मेला के लिए मिला, साथ ही सामाजिक भवनों के लिए 2 करोड़ की राशि मिली, जो कभी नहीं होता था, उसके लिए हमको राशि मिली। हम चाहते हैं विष्णुदेव सरकार से कि वो भी हमको इस बार ऐसी राशि दे जिससे शहर विकास की ओर और आगे बढ़ जाए। हमारी 4 करोड़ की राशि उन्होंने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। हम चाहते हैं कि शहर की सौंदर्यीकरण की जो 4 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी, वो राशि हमें वापस करें, ताकि शहर में दलगत राजनीति से उठकर हम विकास कर सकें। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठ रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उन्होंने अपने गिरबान में झांक के देना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा सागर का जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ है, और उनके कार्यकाल में हमने जांच समिति बैठाई, उन्होंने नहीं बैठाई थी जांच समिति, हमने सजा दिलाई, उन्होंने नहीं दिलवाई थी सजा। तो वो पहले हिसाब थे कितना पानी फेंका और कितना पानी निकाला, कितना कीचड़ निकाला। असली भ्रष्टाचार तो मधुसूदन जी के कार्यकाल में हुआ, और काम भी 5 साल का हिसाब देख लीजिए उनका, एक काम नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकाल में एक काम नहीं, उनकी जो कि सत्ता थी, हमारे कार्यकाल हमने कम से कम 80% काम तो पूर्ण किए हैं और शहर को सौंदर्यीकरण की ओर ले चले हैं। निश्चित रूप से जनता ये देख रही है और समझ रही है। हम चाहते हैं कि 1 साल हमारा बचा, ये कार्यकाल भी बहुत अच्छे से गुजरे, सरकार पैसा दे, निश्चित रूप से काम करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में सफाई पर भी सवाल है। 4 साल तक हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन जब 5वां साल में भाजपा की सरकार आई, पता नहीं किसके दबाव से आकर आयुक्त साहब ने 27 कर्मचारी निकाल दिए। शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई। कुछ आवश्यकताएं थी जो जरूरत की थी सफाई के लिए, उसको उन्होंने मना कर दिया। नियम विरुद्ध उन्होंने टेंडर निकाल दिया, जिसको एमएसआई के अधिकार के हमने रद्द कर दिया। तो भाई इतनी क्या हड़बड़ी है भाजपा के, किसके इशारों पे आप काम कर रहे हो? आप नियम से चलिए, कायदे से चलिए, निश्चित रूप से शहर विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। जिनका कार्यकाल है, कार्यकाल अच्छे से चलने दीजिए और काम पे फोकस कीजिए। राजनांदगांव नगर निगम के सबसे फेलवर महापौर हेमा देशमुख जी हैं। उनका 5वां और अंतिम बजट है। पिछले 4 बजट जब कांग्रेस की सरकार खुद छत्तीसगढ़ में थी, तब महापौर जी ने उसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं ला पाई। तो अभी जो 68 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रावधान किए है बजट प्रावधान, उसके लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? महापौर जी को बताना चाहिए, क्योंकि महापौर जी के पास इतना समय नहीं है कि राजनांदगांव के विधायक जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो सबका काम साय साय कर रहे हैं, उनके पास जाके 3 महीने में मिल के आने की फुर्सत नहीं मिली महापौर जी को। वो बढ़िया 4 दीवारी के अंदर इत्मीनान से सोई हुई है और सपने में आकर के जो सपने में ख्याल आते हैं उनका बजट बना करके प्रस्तुत कर दी है। आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? क्या सत्ता सरकार तो अब राज्य में बदल चुकी है, क्या यहाँ वहाँ पर जाकर गुहार लगाना जरूरी है प्रदेश की राजनांदगांव की जनता के? हम राजनांदगांव की जनता के लिए भाजपा पार्षद दल अपने विधायक जी के साथ बैठ करके, अपने सांसद जी के साथ बैठ करके प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए हमको कि राजनांदगांव की महापौर कांग्रेस की हेमा देशमुख है, और आप ठीक पार्टी से बिलोंग करती है, लेकिन महापौर हो तो आपको यदि 51 वार्ड की जनता की चिंता होगी तो महापौर हेमा देशमुख तो विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने जा सकती है। कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, लेकिन महापौर तो जा सकती है ना। इस तरह भ्रष्टाचार का आरोप लगा है पूरा उठा के, चाहे बूढ़ा सागर का हो, चाहे मूर्तियों को स्थापना के मामले में मेमो का दरकिनार करके हो, चाहे सफाई, अभी जब आयुक्त महोदय जा रहे हैं फील्ड में घूम रहे हैं, यही आयुक्त है ना जो 6 महीना पहले कांग्रेस के शासन में भी चेंबर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज जब नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने फटकार लगाई, सभी आयुक्तों को निर्देश दिए कि मुझे 6 बजे सभी आयुक्त जो है फील्ड में चाहिए, तो 6 बजे उठ करके आयुक्त फील्ड में घूम रहे हैं। नगर निगम हो चाहे और किसी भी संस्था हो, भाजपा के नेता अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे का परिणाम है कि जब दिसंबर का पेमेंट हुआ, उसके बाद में अभी दिसंबर का जब पेमेंट SLRM सेंटर की जो बहनें हैं हमारी, जो स्वच्छता से जुड़ी हुई है, उसमें 4 लाख रुपए का जब कटौती हुआ, तो स्वाभाविक है बहुत सारे कांग्रेस के पार्षद जिनकी मिली भगत थी, वह भी तिल मिलाएंगे और नगर निगम आयुक्त को आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के निर्देश पर काम करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा पार्षद दल पूरा आपके साथ है व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम सब तैयार हैं। यहाँ पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या को जनता को जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव ला के हमारे नेतृत्व ने अभी ये बोला है कि महापौर 5 साल के लिए बने। हम भाजपा और कांग्रेस में थोड़ा सा फर्क है
हम यदि उनके पार्षदों को, क्योंकि स्वाभाविक है हमारी संख्या कम है, उनके 10 पार्षदों को 12 पार्षदों को लाएंगे, आपका दूसरा प्रश्न होगा कि उनको कितना पैसा दे के लाया होगा करके। महापौर जी की स्थिति क्या है, आप सदन में बैठिए और देखिए, कांग्रेस के पार्षद सदन में ही महापौर जी की कमियों को खोल रहे हैं। सफाई ठीक नहीं है, अभी संतोष पिल्ले जी ने बोले। उसके वार्ड में जब अगस्त 2022 से डामरीकरण की स्वीकृति मिली है, 3 महीने हुआ ना भाजपा सरकार बने, महापौर तो आज भी कांग्रेस की है, उतने दिनों में संतोष पिल्ले जी के वार्ड का डामरीकरण क्यों नहीं हुआ? वो बार बार उदाहरण देते कि सुन यदु क्या, तो मेरे यहाँ मेरे में दम था, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अधिकारियों से बात किया, ठेकेदार से भी बात किया, आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको जो है अपनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। उन्होंने ठीक किए, काम किए। संतोष पिल्ले जी को अपने वार्ड में काम करवाना है, हमको भी साथ ले चलते आयुक्त के पास में, हम भी उनके लिए आग्रह करते, क्यों नहीं होगा काम। ये हेमा देशमुख जी ने जो चुन चुन के सिर्फ अपने वार्डों में काम करवा, भाजपा के वार्डों में छोड़ दे। हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू।